हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इन चित्र में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि लड़का तेज दौड़ रहा है, यानी दौड़ा है, और लड़की तेज दौड़ी है। वह जोर जोर से हंसा, वे जोर जोर से हंसे। उपयुक्त वाक्यों में तेज शब्द पर लिंग का और जोर शब्द पर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः ये अविकारी यानी अविकारी शब्द हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन न आए उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक। ठीक है, कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अब क्रिया विशेषण जो है, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण, वो जो है क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इन वाक्यों में प्रतिदिन तथा इधर, क्रमश, पढ़ती व बैठी है क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। मीता प्रतिदिन पढ़ती है और सोनम इधर बैठी है। तो सोनम बैठी है और मीता पढ़ रही है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन और इधर, पढ़ती है और बैठी है, ये क्या है? क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं बच्चों। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब इसके 4 भेद कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। आप देख रहे हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम कालवाचक कहते हैं। काल कौन से होते हैं? जो समय बताते हैं। ठीक है, समय या तो बीता हुआ होता है, आने वाला होता है, या फिर जो समय चल रहा होता है, तो कालवाचक। ठीक है, आज वर्षा हो रही है, प्रातःकाल व्यायाम करो। ठीक है, यह ये उदाहरण है। उपयुक्त वाक्यों में आज और प्रातःकाल शब्द क्रमश हो रही है तथा करो क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ओ पैलेस। ठीक है, पैलेस स्थान के लिए कहा गया। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है बच्चों कि छात्र कक्षा से बाहर खड़े हैं। अब वो कक्षा यानी जगह का नाम बताया गया है, स्थान का, कि छात्र जो हैं कक्षा से बाहर खड़े हैं, तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। ठीक है, इन वाक्यों में बाहर, उधर शब्द क्रमश खड़े हैं और जाओ क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों देखते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्रिया की मापतोल, क्वांटिटी मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है उतना पढ़ो जितना समझ सको। अभी नापतोल के लिए जो कहा गया है वह अधिक खाता है। ठीक है, कम या अधिक। उपयुक्त वाक्यों में उतना, अधिक शब्द क्रमश पढ़ो या खाता है क्रिया की परिणामवाचक संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। आप देख सकते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं बच्चों। उदाहरण के लिए कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह जोर से गिर पड़ा। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, जोर से शब्द क्रमश चलता है तथा गिर पड़ा क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण या क्रिया विशेषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है और राधा अच्छा चित्र बनाती है, तो क्या विशेषता बता रहे हैं? राम की और सुंदर लड़के की।
उपयुक्त वाक्यों में सुंदर और अच्छा शब्द राम तथा चित्र की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। करण सुंदर लिखता है और रेशमा अच्छा नाचती है। अब करण की और रेशमा की क्या विशेषता बताई जा रही है। इन वाक्यों में आए सुंदर तथा अच्छा क्रम से लिखता है तथा नाचती है क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रकार संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों यहाँ अब स्मरणीय पॉइंट दिया गया है, जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: काल क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण, परिणाम क्रिया विशेषण और रीति क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा संबंध बोधक, ठीक है, प्रीपोजिशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकार उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हम चित्र देखेंगे। राम पेड़ के पीछे छिपा है, तो वो पेड़ के पीछे छिपा है, ठीक है। घर के सामने कार खड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि उपयुक्त वाक्य में पीछे शब्द और पेड़, राम तथा सामने शब्द कार व घर का आपस में संबंध बता रहे हैं कि घर के सामने है तो घर, जो जिसका घर है उसकी कार है, और पेड़ के पास खड़ा है पीछे तो पेड़ से छुपा हुआ, यानी आपस में संबंध है। इनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। संबंध बोधक के भेद, अब आप इनके भी भेद देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं, यानी 2 भेदों के आधार होते हैं, प्रयोग के अनुसार और दूसरा है बच्चों अर्थ के अनुसार, ठीक है। प्रयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम परसर्ग के बाद आने वाले विकारी शब्द, जैसे मैदान के आगे एक घना बाग है, सांप घास के अंदर छिप गया, ठंड के मारे जान निकली जा रही है, तो ये इनके उदाहरण हैं, ठीक है। आप चित्र में भी देख रहे हैं, सांप घास में छुप गया, घास के अंदर। संज्ञा या सर्वनाम के आगे बना पैर परसर्ग के प्रयोग के, जैसे पीठ पीछे निंदा न करो, नौकरी हेतु बाहर वह बाहर गया। नेहरू जो नौकरी है उसके हेतु ही मतलब उसके ही संबंध में वो बाहर गया हुआ है। अर्थ के अनुसार अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कालवाचक, जैसे के बाद के पहले पश्चात आदि। स्थानवाचक, जैसे के सामने, के आगे, के बीच में, ठीक है। समानतावाचक, के समान, की तरह, के बराबर। विरोधवाचक है बच्चों, जैसे के विपरीत, के विरुद्ध आदि। संबंध वाचक, जैसे के साथ, के संग, ठीक है। साधनवाचक है के सहारे, के द्वारा। आगे देखेंगे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, ठीक है। कुछ स्थानवाचक और कालवाचक अव्यय शब्द संबंध बोधक भी है और क्रिया विशेषण भी। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी कहे जाते हैं। अब यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। उज्जवल यहाँ पढ़ता है, तुम अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे। अब ये जो उज्जवल यहाँ पढ़ता है तो क्या है, क्रिया विशेषण, और तुम अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे तो क्या है, संबंध बोधक। अंदर मत जाओ तो क्या है, क्रिया विशेषण। अंदर, घर के अंदर कोई है तो क्या है, संबंध बोधक, कोई है। भीतर आओ तो क्रिया विशेषण है, भीतर आना क्रिया विशेषण है, और कमरे के भीतर आओ संबंध बोधक है। पहले बिस्किट खाओ तो क्या है, क्रिया विशेषण है, और चाय पीने से पहले बिस्किट खाओ तो क्या है, संबंध बोधक है। स्मरणीय बिंदु, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 6 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, समानतावाचक, विरोधकवाचक, संबंधवाचक और साधनवाचक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तो आप देखेंगे समुच्चय बोधक, ठीक है, जिन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों के आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में तथा वे शब्द दोनों शब्दों को जोड़ रहे हैं, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? सामानाधिकरण समुच्चय बोधक, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समान अधिकरण समुच्चय बोधक, कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट होते हैं कंजक्शन। समान अधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक और तथा एवं आदि जैसे। यहाँ उदाहरण है, विजय और उज्जवल पड़ोसी हैं, और लगा हुआ है, कंजक्शन हो रहा है। ठीक है, पायल तथा रेणु सहेलियां हैं, ये दोनों क्या है? सहेलियां हैं, तथा लग रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, न, या, चाहे आदि जैसे। शेखर या प्रताप आया था, पढ़ो चाहे न पढ़ो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो या और न यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, वाक्य जुड़ रहे हैं। विरोध सूचक, अब इसमें विरोध सूचक समुच्चय बोधक है, यानी 2 वाक्य जुड़े हुए भी हैं और विरोध भी हो रहा है। अब वो कैसे है? इसमें आएगा किंतु, परंतु, बल्कि, पर आदि जैसे। कैसे? वर्षा हुई लेकिन गर्मी कम नहीं हुई, वर्षा भी हुई और गर्मी कम नहीं हुई। उसने तो बुलाया था पर मैं नहीं गया, तो क्या? विरोध भी है और समुच्चय बोधक भी है। अब बात करेंगे बच्चों परिणाम सूचक की, ठीक है, समुच्चय बोधक की। इसलिए, अतः, अतएव आदि जैसे। वर्षा हुई इसलिए मेंढक बोलने लगे। ठीक है, अब इसलिए मेंढक बोलने लगे। उसने मेहनत की अतः वह उत्तीर्ण हो गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है, जिसमें सब ऑर्डिनेट और कंजक्शन आएगा। जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार, क्योंकि, यदि, तो, चाहे कुछ भी हो जाए, यद्यपि, तथापि, जब तक, जो ही, जो क्या त्यों, ताकि आदि। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण है बच्चों विकल्प सूचक। उदाहरण है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा आ रहा है। मैं जो ही आया त्यों ही वह चला गया, यानी जैसे मैं आया वैसे ही वो चला गया, तो क्या? जो और त्यों आ रहा है। ठीक है, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक, ऑब्जेक्टिव कंजक्शन, जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अथवा, पर, अन्यथा आदि। अब आप देख रहे हैं कि तुम मेरी सुनोगे अथवा मैं जाऊं, तुम मेरी सुनोगे या मैं जाऊं, चाय लोगे या कॉफी, तो क्या है? विकल्प दिए गए हैं। अब यहाँ स्मरणीय बिंदु देखेंगे बच्चों, जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के मुख्य 3 भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण तथा विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। अथवा, किंतु, इसलिए, तथा और अतः, अन्यथा, तो आदि मुख्य समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 4 पॉइंट पे है हमारा विस्मय बोधक, जिसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे। अब आप देखेंगे जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, लज्जा, आश्चर्य, चेतावनी आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में वह तथा अरे शब्द हर्ष तथा संबंध का भाव प्रकट कर रहे हैं, ऐसे शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। बच्चों विस्मय बोधक के अन्य यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, मन के भाव और शब्द। ठीक है, यहाँ इस साइड में आप देख रहे हैं, इस लाइन में आपको मन के भाव दिखेंगे और यहाँ इस साइड में क्या दिखेंगे? आपको शब्द दिखेंगे। अब यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, वह बल्लेबाज ने शानदार छक्का लगाया, तो ये क्या है? हमारे उदाहरण है। अरे इतना बड़ा सांप, जब किसी चीज को देख के हम शौक हो जाएं, ठीक है, तो क्या है? इतना बड़ा सांप। अब यहाँ कुछ मन के भाव हैं और शब्द हैं। स्वीकृति सूचक, स्वीकृति सूचक कैसे दिया जाएगा? जो हमारा विस्मय बोधक में आएगा, जी। अब हम किसी कार्य के लिए बोल दें जी,
तो क्या है, स्वीकृति दे दी हमने, ठीक, अच्छा आदि, तो ये स्वीकृति के लिए शब्द हैं। अब चेतावनी सूचक शब्द कौन से होते हैं? सावधान, होशियार, खबरदार, बचो आदि। ठीक है। अब यहाँ है संबोधन सूचक। संबोधन सूचक कैसे हैं शब्द? अजी, ओ, हे, अरे, रे आदि। ठीक है। हर्ष सूचक। हर्ष सूचक कैसे शब्द है बच्चों? शाबाश, आह, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य आदि। ठीक है। घृणा सूचक। घृणा सूचक कैसे शब्द होते हैं? छी छी, अरे छी छी, धत, दूर आदि। ये क्या है? ये है भाव के अकॉर्डिंग, अनुसार क्या है शब्द। अब है आश्चर्य सूचक, जो आश्चर्य होता है, अरे, क्या, ए आदि, किसी चीज को देखकर हम अगर आश्चर्यचकित रह जाएं। शोक सूचक। शोक सूचक कौन से शब्द होते हैं? आह, ऊ, हाय, हा 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 आदि। तो ये क्या है हमारे? ये विस्मय बोधक हैं। मुख्य बिंदु पढ़ेंगे बच्चों। विस्मय बोधक शब्द सदैव वाक्यों के आरंभ में लगाए जाते हैं। वाक्य शुरू होने से पहले विस्मय सूचक जो है शब्द लगाए जाते हैं। जो शब्द हर्ष, घृणा, विस्मय, लज्जा, आश्चर्य, चेतावनी आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं या कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ आपका यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।